तो अगर आपको अपने 3D सीन के अंदर जो ईंटे का वॉल आता है या फिर जो ईंटे का रोड आता है उस तरह का टेक्सचर ऐड करना है, तो वो प्रोसीजरल तरीके से ब्रिक टेक्सचर नोड का यूज करके कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मान लो एक सीन के अंदर मैं प्लेन ऐड कर देता हूँ, इसको एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट कर देता हूँ, इसको स्केल अप कर देता हूँ और स्केल को अप्लाई कर देता हूँ। अब अगर आपको इसके ऊपर मटेरियल असाइन करना है, सबसे पहले मैं मटेरियल प्रीव्यू के ऊपर आ जाता हूँ। मटेरियल असाइन करना है तो शेडिंग वाले वर्क स्पेस के अंदर जाके यहाँ पे एक नया मटेरियल इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी असाइन करना है मटेरियल असाइन कर सकते हो। बट मैं क्या कर रहा हूँ, लेआउट के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे एनिमेशन तो मुझे क्रिएट नहीं करना, तो ये जो टाइम लाइन है इसी को चेंज कर देता हूँ शेडर एडिटर के ऊपर। अब यहाँ पे ये साइड पैनल को बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ब्रिक टेक्सचर, इस तरह से सर्च कर लेना है, इसका कलर इस बेस कलर के ऊपर ट्रांसफर कर देना है। अब यहाँ पे ब्रिक आपका क्रिएट हो गया, ये जो ब्रिक्स है ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब अगर आपके ब्लेंडर के अंदर प्रीफरेंसेस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एडॉन्स के अंदर अगर नोड रैंगुलर एडॉन यहाँ पे इनेबल है तो यहाँ पे इस ब्रिक टेक्सचर नोड को सेट करके कंट्रोल टी की प्रेस करोगे तो यहाँ पे टेक्सचर कोऑर्डिनेट और मैपिंग नोड इसके ऊपर ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे मान लो ये जो ब्रिक टेक्सचर है, अब यहाँ पे अगर आपको बम्प क्रिएट करना है तो यहाँ पे एक बम्प नोड इस तरह से ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे इसका कलर इसके हाइट वाले इनपुट सॉकेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दो और इसका नॉर्मल यहाँ पे इस प्रिंसिपल BSDF के नॉर्मल वाले इनपुट सॉकेट के ऊपर इस तरह से अटैच कर दो। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं पहले ये जो आपका मोटार है इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज करो ग्रे। अब यहाँ पे सपोज करो इसका कलर मैं रेड दे देता हूँ और इसका कलर मैं दे देता हूँ, तो यहाँ पे देखो तो आपको ये जो बम्प है यहाँ पे देखो तो बम्प आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसको सेट करके एम की को प्रेस करता हूँ, म्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो तो बम्प गायब हो गया। वापस से इसको अनम्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आपको बम्प दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम बहुत ही कम समय में ब्रिक किसी भी वॉल के ऊपर, रोड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं टेक्सचर का यूज करके प्रोसीजरल तरीके से। अब इसका फ़ायदा ये है कि इसको कितना भी स्केल अप डाउन करो क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रिक हम क्रिएट करते हैं। अब जैसे मान लो एक हाउस मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ये हाउस है हमारे पास, यहाँ पे देखो तो ये वॉल है, यहाँ पे ये जो आउटर वॉल है इसके ऊपर मैंने आउटर वॉल का मटेरियल असाइन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ ब्रिक टेक्सचर नोड और यहाँ पे इसका कलर इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल टी की प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से UV को इसके वेक्टर के ऊपर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से वॉल आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो ब्रिक है ये वर्टिकल दिखाई दे रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए ये जो मैपिंग है यहाँ पे जेड रोटेशन को इस तरह से इसको रोटेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं 90 फीट कर देता हूँ, इस तरह से रोटेट कर देना है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से आप स्केल डाउन कर सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पे कर देता हूँ -0.8 या फिर -0.8 ही कर देता हूँ या फिर -8 कर देता हूँ, सॉरी 0.8 नहीं। अब यहाँ पे देखो तो ब्रिक टेक्सचर के अंदर कुछ इनपुट है और कुछ ऊपर देखो तो प्रॉपर्टी है। सबसे पहले यहाँ पे कलर 1 है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके अंदर क्या ही आपको एक्सप्लेन करना है। ये आप यहाँ पे कलर इसके ऊपर इस तरह से असाइन कर सकते हो इस तरह से। तो जो भी कलर असाइन करना असाइन कर सकते हो। इसको सपोज करो मैं ग्रे कलर देता हूँ इस तरह से, तो देखोगे तो रियल लाइफ में कुछ इस तरह का ब्रिक्स आपका दिखाई देता है। अगर आपको सेम कलर चाहिए तो यहाँ पे कलर वैल्यू देख सकते हो और वहीं यहाँ पे दूसरा कलर वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये आपका ग्रे कलर है। अब यहाँ पे देखो तो ब्रिक का जो स्केल है उसको इस तरह से स्केल अप डाउन कर सकते हो। वहीं जो मोटार साइज है, जो ब्रिक के बीच में ये जो ग्रे कलर देख रहे हो इसको हम मोटार बोलते हैं। इसका साइज आपको बढ़ाना है घटाना है वो यहाँ से कर सकते हो। सपोज करो 0.01 और यहाँ पे अगर 0.03 करोगे तो यहाँ पे देखो तो मोटार का साइज यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे 0.01 कर देता हूँ। अब यहाँ पे 0.03 कर देता हूँ। यहाँ पे देखो तो ये जो मोटार का स्मूथनेस है वो यहाँ से इसको बढ़ा और घटा सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से 0.01 कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो दो कलर है, कलर के बीच में देखो तो चेंजिंग ब्लेंडिंग वगैरह करना है तो ये जो बायस है इसका आप इस तरह से यूज कर सकते हो। उसके बाद जो ब्रिक का विड्थ है, यहाँ पे देखो तो ये जो ब्रिक का विड्थ है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो तो ये जो ब्रिक का विड्थ है इसको आप यहाँ से इस ब्रिक विड्थ का यूज करके ये चेंज कर सकते हो। वहीं यहाँ पे देखो तो ये आपका रो हो गया एक, और एक ये रो हो गया, ये रो हो गया। इसको आपको बढ़ाना है तो ये जो रो हाइट वाला इनपुट है या फिर पैरामीटर है इसको आप यूज कर सकते हो। ऊपर देखो तो कुछ प्रॉपर्टी है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो यहाँ पे ऑफसेट है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये आपका अगर ब्रिक का जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ पे देखो तो ये बीच में 0.5 आएगा। तो यहाँ पे दूसरे रो में जो आपका ब्रिक्स दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आपका दिखाई दे रहा है। इस ऑफसेट को अगर 0.1 करोगे तो यहाँ पे देखो तो अब यहाँ से यहाँ 0.1 है, उसके बाद ये देखो तो 0.9 है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपका सबसे पहले इसका मैं 0.02 कर देता हूँ और यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा मैं
वाइटिश कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे देखोगे तो ये 2 हो गया, एक सेम कॉलम में हो गया, 2 रो का जो ब्रिक है, उसके बाद तीसरे रो का जो ब्रिक है वो यहाँ से जो ऑफसेट आपने सेट किया है वहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। वहीं अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 कर दोगे तो 4 + 1 5, तो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 4 ब्रिक एक ही कॉलम में दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये 5वां वाला रो है। तो इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। अगर वहीं आपको स्क्वैश का यूज करना है तो ये सब यूज बहुत कम होता है, ज़्यादातर ये ऑफसेट का यूज होता है, बाकी कलर का बस, और स्केल का और मोटार साइज का, और ये सब पैरामीटर बहुत कम यूज होता है। वहीं आप चाहो तो यहाँ पे एक मिक्स कलर नोड ऐड कर दो यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे चाहो तो एक नॉइज टेक्सचर नोड ऐड कर दो, और यहाँ पे फैक्टर इस तरह से कलर रैंप नोड यहाँ पे ऐड कर दो, और इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, और इसका कलर यहाँ पे इसके ए के ऊपर ट्रांसफ़र कर दो, और इसका कलर इसके बी के ऊपर इस तरह से ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ पे देखो तो वॉल के ऊपर आपको नॉइज़ दिखाई दे रहा है। अब ये जो नॉइज़ का स्केल है, इसको यहाँ से नॉइज़ का जो स्केल वाला पैरामीटर है, इसको इस तरह से आप डाउन ज़्यादा कम कर सकते हो। तो सपोज करो 0.5 कर देता हूँ, तो इस तरह से नॉइज़ आपको दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे देखो तो फैक्टर अगर 1 कर दोगे तो ये वाला जो नोड सेटअप है जो बी के अंदर अटैच है वो आपको पूरी तरह से दिखाई देगा। वहीं 0.9 कर दोगे तो आपका लगभग 90% ये दिखाई देगा इस वॉल के ऊपर, और 10% सॉरी ये दिखाई देगा। वहीं यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.6। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी और भी नोड सेटअप है उसको भी क्रिएट करके जो भी आपको इफेक्ट क्रिएट करना है, जो भी टेक्सचर अप्लाई करना है वो कर सकते हो। तो इस तरह से ब्रिक टेक्सचर नोड का हम यूज करते हैं ब्लेंडर के अंदर।